हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का 15th चैप्टर साइंस में जो है लाइट। तो आपने कई बार इस तरह से ट्रेन के इंजन से लाइट को देखा होगा, कोई लाइट हाउस से भी लाइट को निकलते हुए देख रहे होंगे, है ना। तो ये सब देखते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। हमने एक ये कैंडल जलाया, ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक स्ट्रेट ट्यूब से इसको देखेंगे तो हमें आराम से कैंडल की फ्लेम दिखेगी। लेकिन जब हम इस ट्यूब को इस तरह से बेंड कर देंगे तो हमें ये कैंडल की फ्लेम नहीं दिखेगी। दिस शोज़ व्हाट? दिस शोज़ दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम बेंट पाइप से लाइट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी कि किस तरह से इस रैबिट ने इस लायन को फूल बनाया। जैसे उसने क्या किया था, वेल में उसी का रिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक है, और कहा कि ये दूसरा लायन है। तो ये लायन इस वेल में कूद जाता है और फिर सभी जानवर बच जाते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या, इस रैबिट को भी पता था कि ये जो वाटर है इट एक्ट्स एज अ मिरर और इसमें इमेज बनती है, ठीक है। तो चलिए बाकी और चीज़ें हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी कोई लाइट किसी शाइनी सरफेस पे फॉल होती है तो उसका क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो शाइनी सरफेस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, उसका प्लेट हो, चाहे स्पून हो, ठीक है, चाहे कोई मिरर हो। तो जो भी जैसे वाटर, सरफेस ऑफ वाटर है वो भी इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर, ठीक है। तो जो भी शाइनी सरफेस है वो एक मिरर की तरह ही काम करती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट देयर whenever a light falls on a mirror its direction changes and the change of direction by a mirror is called reflection of light, ठीक है ना। चलिए ये समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये एक्टिविटी दी हुई है 15.1। इसमें आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, उसको कवर करना है चार्ट पेपर से और उसमें 3 स्लिट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि एक इस तरह से जब आप टॉर्च को ऑन करें तो इस तरह से 3 बीम ऑफ लाइट निकले, ठीक है। और फिर आप देखेंगे इस तरह से आगे इसके एक मिरर लगाएंगे। फिर आप देखेंगे कि जब आपने टॉर्च ऑन किया, ये 3 बीम्स ऑफ लाइट इस पे फॉल हुई तो फिर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है कि लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 15.2। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक मिरर लेना है, उसके ठीक सामने एक कैंडल को जला के रखना है, ठीक है। आप देखेंगे इस कैंडल की इमेज इसमें बन रही है, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। ये जो कैंडल खुद है वो क्या है बेटा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की जो फ़ोटो इस मिरर में बन रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाती है इमेज। क्या हो जाती है, इमेज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर, ठीक है, एंड द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज जो मिरर में बन रही है। ये समझ में आ गया इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या इमेज आपकी, जैसे ये कैंडल थी तो इमेज जो थी उसमें फ्लेम जो है कैंडल के ऊपर में ही था। तो अगर इस तरह का ही इमेज बन रहा है एकदम सेम टू सेम,
कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे नीचे है, वो इस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज, ठीक है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, ठीक है, वो इरेक्ट होती है एंड इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए प्लेन मिरर दो टाइप के मिरर्स होते हैं, ठीक है, दो मिरर्स होते हैं, ठीक है। एक जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल में या अलमीरा वगैरह में मिरर लगा रहता है, वो होता है बेटा प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो मिरर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको बताया वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन मिरर की बात हो रही है, ठीक है, कि प्लेन मिरर में इमेज जो है इरेक्ट होती है, सेम साइज़ की होती है, ठीक है, और जो भी लाइट इस पर फॉल होती है इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 15.3। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इस तरह से सेटअप करना है। आपको एक चेस बोर्ड लेना है, अगर चेस बोर्ड नहीं है तो आप इस तरह से चार्ट पेपर पे 68 इंटू 8 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज़ का बना लीजिए। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से मिरर रखनी है, प्लेन मिरर, और कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी भी स्क्वायर में रख दीजिए। फिर आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस स्क्वायर में आपने सही में ऑब्जेक्ट को रखा था, उसी स्क्वायर में आपकी इमेज भी फॉर्म हुई है मिरर में, ठीक है। समझ गए, जैसे कि आपने अगर मिरर से लेके फोर्थ वाले में रखा है तो अंदर में फोर्थ वाले में ही आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मिरर में ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो हमारी इमेज बन रही है मिरर में, वो सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। ये आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, you will find that the image is at of same distance behind the mirror as the object is in front of it, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आप अपने घर में प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको उससे 2 कदम पीछे जाइए, ठीक है। तो देखेंगे आपकी जो इमेज मिरर में बनी है वो भी 2 कदम और अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिर आप आगे आएंगे तो इमेज भी आगे आएगी, ठीक है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे बिहाइंड द मिरर इमेज भी बनेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं राइट और लेफ़्ट, ठीक है। अब देखिए आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी 15.4 पहले देखते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 15.4 में क्या है कि आपको एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होना है और अपना लेफ़्ट हैंड रेज़ करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इमेज में आपका लेफ़्ट नहीं राइट हैंड रेज़ हुआ है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपना राइट ईयर को पकड़ना है अपने लेफ़्ट हैंड से। तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो आपके लेफ़्ट ईयर को पकड़ रही है राइट हैंड से, मतलब कि उसका उल्टा होगा, ठीक है। लेफ़्ट का राइट हो जाता है इमेज में, ठीक है, इस तरह से। ये आप अभी भी करके देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज कीजिए और जाके एक बार चेक करके आइए। राइट का लेफ़्ट दिखाता है, लेफ़्ट का राइट दिखाता है, आपकी इमेज में उल्टा होता है, ठीक है, समझ गए। तो यही एक फ़र्क होता है। तो मिरर में क्या होता है, जैसे आपने ये भी देखा होगा एम्बुलेंस इस तरह से लिखा रहता है, इसलिए लिखा रहता है ताकि जब
इसके आगे वाली व्हीकल्स अपनी मिरर में देखेंगे इस तरह से एम्बुलेंस, तो ये एकदम सीधा दिखाई देगा। ठीक है, ये ई जो है, ई का जो सही से ई है, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, समझ गए। एल हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन मिरर में हमें इस तरह का दिखेगा। ठीक है ना, तो ये मिरर इमेज में लिखा है। यहाँ देखिए लिखा है, व्हेन अ ड्राइवर ऑफ व्हीकल अहेड ऑफ द एम्बुलेंस लुक्स ऑन हिज और हर रियर व्यू मिरर, शी और ही कैन read ambulance written on it and give way to it. It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. ठीक है, इसलिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो मैंने आपको बताया था ना, प्लेन मिरर्स होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो था प्लेन मिरर के बारे में। ये एक्टिविटी है 15.5। इसमें आपको क्या करना है, एक स्टेनलेस स्टील का स्पून लीजिए और जैसे स्पून इस तरह का होता है ना, ठीक है, इधर हमारा खाना हम रखते हैं, ये पीछे का साइड होता है। ठीक है, तो आगे के साइड में अपनी इमेज देखिए, फिर उल्टा करके पीछे की साइड में उसका अपना इमेज देखिए, तो आपको फ़र्क लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो कर्व्ड जो स्पून में हमने ये एक्टिविटी किया, वो स्पून कर्व्ड है और ये शाइनिंग है, शाइनिंग सरफेस है। ठीक है, तो वो एक तरह से मिरर का काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये कर्व्ड है इसीलिए ये प्लेन मिरर नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से प्लेन मिरर में इमेजेस बनती है उस तरह से इसमें नहीं बनेंगी, इसमें अलग होगा। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें रहेंगी। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारे स्फेरिकल मिरर का वो कॉनकेव है, तो वो मिरर कैसी हो जाएगी, कॉनकेव हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये केव जैसा बना हुआ है ना, केव जैसा है ना, तो इधर है आपका शाइनिंग जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इधर लाइट में पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये आपका जो है नहीं है। ठीक है, ये शाइनिंग ओके तो जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस है स्पून का, वो कैसे एक्ट कर रहा है, मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। बट ये कर्व्ड है इसीलिए वो प्लेन मिरर की तरह नहीं एक्ट करेगा। अगर वो प्लेन मिरर होता तो जो अभी तक हमने जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वो सब वैसे ही होते, इमेज इरेक्ट होती, उतने ही डिस्टेंस पे बनती और सेम साइज़ की होती। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है इन मिरर्स में। जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के होते हैं। अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव है, मतलब कि इस तरह से ये केव जैसा बना हुआ है, इधर लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये केव जैसा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस तरह से। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है, मतलब कि ये बाहर की तरफ है। ठीक है, इधर आ रही है लाइट, ये रिफ्लेक्ट हुई, इधर आ रही है लाइट, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो हमारा स्पून होता है बेटा, ठीक है, वो अंदर की तरफ, जिधर हमारा खाना हम रख के खाते हैं, तो ये अंदर का हो गया ना, अंदर में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, तो ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा। और जो ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, बाहर वाला, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हाँ, ये देखिए, इसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्यों कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक रबर का बॉल लेना है। ठीक है, आप मत लीजिए, आप बस इसमें देखिए। ठीक है, उसको इस तरह से एक हैक्सॉ से या फिर नाइफ से काटना है। ठीक है, जब आप काटेंगे उसको तो देखिए, ये हो गया बाहर वाला सरफेस कॉन्वेक्स और ये अंदर वाला हो गया कॉनकेव। ठीक है, तो जो इनर सरफेस है बॉल जो कट हुई है उसकी, वो हो जाएगी कॉनकेव।
ठीक है, और जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स। उसी तरह स्पून का भी जो इनर सरफेस है, ऐसे ही तो होता है स्पून, ठीक है, तो ये जो इनर सरफेस है वो कॉनकेव है और आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 15.6। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सनलाइट में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना है और ना ही उसकी इमेज की तरफ, ठीक है, बिकॉज़ ये आइज़ को आपके डैमेज कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है, उसको इस जैसे सन की तरफ फेस करना है उसको, ठीक है, और ट्राई कीजिए उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो और जो है एक पेपर पे आप उसकी इमेज फॉर्म कर सकें, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है, जैसे इसकी इमेज फॉर्म हुई है। तो आप जो है थोड़ा डिस्टेंस वगैरह एडजस्ट करेंगे तो आपको इस तरह से इमेज मिल जाएगी सन की। अब अगर आप थोड़ी देर तक उस जो पेपर है उसको एकदम बिना हिलाए थोड़ी देर तक रखे रहेंगे ना, जो सन की इमेज उस पर फॉर्म हो रही है, तो थोड़ी देर बाद पेपर ना बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा, आग लग जाती है उसमें, ठीक है। तो जो तो ब्राइट स्पॉट बना है वो इमेज है सन का, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट ये देखिए, क्योंकि ये जो ब्राइट स्पॉट है वो हमें किसी मिरर पे नहीं मिला है ना, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके उस पेपर पे मिली है, राइट। तो पेपर विल एक्ट एज अ स्क्रीन, ठीक है। तो जो इमेज हमें स्क्रीन पे मिल जा रही है वो क्या होती है इमेज, वो रियल इमेज होती है, ठीक है। और जो इमेज पेपर पे फॉर्म नहीं हो पाती है, या आप कह सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो पाती है, मिरर में बनती है, वो कैसी होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, The bright spot, in fact the image of the sun. Notice that this image is formed on a screen. An image formed on a screen is called real image. Recollect that in activity 15.2 the image formed by plane mirror could not be obtained on a screen. उस इमेज को क्या बोलते बेटा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ये एक्टिविटी 15.2 हमने ये वाला किया था, ये वाला कैंडल वाला, ठीक है। जब कैंडल वाला हम करते हैं तो उसमें ये इस तरह से आपको ये वर्टिकल स्क्रीन भी पीछे रखनी थी, ठीक है, इमेज मिरर के, ठीक है, लेकिन आप उसकी मिरर से वो जो इमेज थी कैंडल की वो इस वर्टिकल स्क्रीन पे नहीं पा सकते थे, ठीक है। तो ये इमेज कैसे हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप समझ आ गया इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो स्क्रीन पे मिल जाए, ठीक है, मिरर में नहीं फॉर्म हुई है बट स्क्रीन पे फॉर्म हुई है, उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। जो मिरर में बन रही है वो है वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब 15.7 एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है, उसको किसी स्टैंड पे अरेंज कीजिए और फिर उसके ठीक सामने एक स्क्रीन आपको लगानी है, वाइट पेपर या कोई कार्डबोर्ड शीट कुछ भी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको सेटअप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल इस स्क्रीन और इस मिरर के बीच में रखना है, इस कॉनकेव मिरर के, ठीक है। और इस स्क्रीन पे आपको इस कैंडल की इमेज फॉर्म करानी है, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस जो आपका ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसको आपको एक जगह पे फिक्स करना है। और जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये जो लाइटेड कैंडल है, इसको आपको थोड़ा दूर दूर करते जाना है, ठीक है। और फिर अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। देखिए, मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट, ठीक है। और फिर अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है।
अब देखिए कॉनकेव मिरर्स, इस तरह से ऑब्जर्वेशन आपको इस तरह से रिकॉर्ड करना है 15.1 टेबल में। इसमें क्या करना है 50, देखिए सबसे पहले आपको जो है मिरर के, जो आपने कॉनकेव मिरर लिया है उसके 5 सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और देखना है स्क्रीन पे किस तरह का इमेज फॉर्म हुआ, स्मॉलर है, लार्जर है, ठीक है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इरेक्ट होता है बेटा जो एकदम सीधा, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बना। इन्वर्टेड होता है कि उल्टा बना है इमेज, ठीक है। ये रियल है या वर्चुअल है, अगर स्क्रीन पे बन गया तो वो रियल है, अगर स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही है मतलब कि वर्चुअल है। 5 सेंटीमीटर पे कीजिए, उसके बाद देखिए, फिर 10 सेंटीमीटर पे रखिए, फिर देखिए 20, 30, 40, 50। इस तरह से आपको उस ऑब्जेक्ट को दूर करते जाना है मिरर से और फिर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो कॉनकेव मिरर्स हैं इनको हम कई जगह पर यूज़ करते हैं, ठीक है, कई पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी पर्पस है वो देख लेते हैं। देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो कॉनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं टू एग्जामिन आइज़, ईयर्स, नोज़ एंड थ्रोट, ठीक है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो एनलार्ज्ड इमेज देखते हैं टीथ का, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए वो कॉनकेव मिरर्स को यूज़ करते हैं। जो हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं टॉर्चेस में या हेडलाइट है कार की या स्कूटर की, वो भी कॉनकेव मिरर्स ही होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जो शाइनिंग सरफेस होता है ना इसका, ठीक है, ये कॉनकेव सरफेस होता है, ठीक है। अब देखिए बूझो जो है उसने ऑब्ज़र्व किया कि इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ बेल on his new bicycle, he found that his image was erect and smaller in size, ठीक है। तो उसको क्या समझ में आया कि जो उसका साइकिल में बेल होता है ना वो भी तो कर्व्ड सा है, और उसके ऊपर उसने देखा कि इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। तो वो इमेज कैसी थी, उसकी स्मॉलर थी और इरेक्ट थी, ठीक है। अब वो किस तरह की स्फेरिकल मिरर है, वो है बेटा कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव मिरर्स में जो है मोस्टली लार्जर दिखता है ना, उसका जो जैसा भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उससे बड़ा इमेज उसमें फॉर्म होता है, तभी तो ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो बड़ा उसका इमेज देख सकें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये बोल रहा है इरेक्ट है और स्मॉलर इन साइज़ है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ जैसा कि आपने इस तरह से ये जो सेटअप आपने किया था कॉनकेव मिरर के साथ, उसी तरह का सेम सेटअप आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी करना है और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर हम इस तरह से जो हमारा साइड व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में उसमें यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लार्जर एरिया को कवर करता है, उसमें हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसी बनती है, उसकी इमेज बनती है छोटी सी, ठीक है, उसकी इमेज छोटी बनती है, ठीक है, और वो छोटी छोटी इमेज बना के काफ़ी सारा एरिया कवर करता है, तो हमें पीछे का पूरा दिख जाता है बिना पीछे घूमे ही, ठीक है, मिरर में दिख जाता है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट जो ये मिरर है, साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर, convex mirror can form image of objects spread over a larger area, so these help drivers to see the traffic behind them, ठीक है, ये हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जो है इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मिरर थे दो टाइप के, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक उसी तरह दो टाइप्स के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है।
देखिए इसमें कैसा है, कॉनकेव केव जैसा बना रहा है ना, इसलिए कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस होगा, और ये जो है कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऊपर और दोनों एंड्स पे एकदम टेपरिंग सा होता है और बीच में थिकर होता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो दोनों एंड्स पे चौड़ा सा होता है, ब्रॉड होता है, और बीच में जो है नैरो होता है। ठीक है, समझ गए, ये डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज में। अब देखिए लेंसेज कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, स्पेक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, सबको ही पता है। इसके अलावा हम आपके स्कूल में आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, जिससे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनका बड़ा सा इमेज दिखता है हमें, है ना, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप में जो बहुत दूर है चीज़ें, है ना, उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस सब हम लेंसेज को यूज़ करते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, और भी कई जगह यूज़ करते हैं। आप सोचिए और बताइए। आपने देखा होगा हैंड लेंस देखा होगा, है ना, उससे क्या करते हैं, उसको मैग्नीफाई करके दिखता है उसमें, है ना, वो भी एक लेंस होता है। ठीक है, अब देखिए जो लेंसेज those lenses which feel thicker in the middle and at the edges thicker in the middle then at the edges are called convex mirror, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये देखिए बीच में थिकर है, एंड्स पे नैरो सा है। ठीक है, टेपरिंग सा है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जो लेंसेज feel thinner in the middle than at the edges are called concave lenses। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, नाउ दोनों ही लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं और दोनों के थ्रू लाइट पास हो जाती है। ठीक है, ओके, ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें भी लेंस होता है, मैग्नीफाई कर देता है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट सन और अ ब्राइट लाइट। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना है इस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 15.9। इसमें आपको क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है या कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और उसको आपको सन रेज़ की पाथ में रखना है, और उससे आपको क्या मिलेगा, एक इमेज बनेगी एक स्क्रीन पर। ठीक है, उस तरह से आपको डिस्टेंस वगैरह थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा उस ब्राइट स्पॉट को पेपर पे लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो जो पेपर है वो जलने लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस लेना है और सेम उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या वो ब्राइट स्पॉट उस टाइम भी मिला आपको उसी तरह का, क्या डिफरेंस था दोनों लेंसेज में। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी 15.10। इसमें आपको क्या करना है, सेम जैसा कि हमने मिरर के साथ किया था। ठीक है, कैंडल और स्क्रीन और मिरर, ठीक है, उसी तरह से लेंस के साथ भी रिपीट करना है। और आपको देखिए यहाँ पे है, ठीक है, सेम सेटअप करना है, और लेकिन बस मिरर की जगह आपको क्या करना है, लेंस रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, पहले जब हमने मिरर का किया था तो हमने मिरर यहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट यहाँ और स्क्रीन यहाँ। ठीक है, लेकिन मिरर जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेंसेज जो होती हैं लेंसेज से लाइट पास हो जाती है, इसीलिए इसमें हम थोड़ा सेटअप डिफरेंट करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक किनारे, बीच में हम लेंस रखेंगे और जो स्क्रीन है हमारी वो दूसरे किनारे पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह का सेटअप करना है, और आपको इस बार जो आपका लेंस है उसको आगे पीछे करके फिर इमेज को इस पे स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है। ठीक है, और फिर आपको अपना रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को, जैसा कि हमने इसमें टेबल में रिकॉर्ड किया था। ठीक है ना। अब एक और चीज़ है कि
कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब इस पे लाइट फॉल होती है तो इस तरह से ये कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं, ठीक है। बेंड हो जाते, इनवर्ड्स बेंड होते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं वो डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं, ये बेंड होते हैं आउटवर्ड्स। देख रहे हैं ये लाइट आई, इससे पास हुई और फिर इधर, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं, ठीक। चलिए, तो सेम आपको जैसा हमने मिरर के साथ किया था वैसा ही आपको दोनों लेंसेज के साथ, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के साथ ये जो है अपना एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि इमेज कैसी फॉर्म हुई है, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके साथ वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, और जो कॉन्केव लेंस है उसके साथ कैसी इमेज फॉर्म होगी वो आपको देखना है और फिर बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ देखिए लिखा है, यू विल फाइंड दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंसेज इज़ always virtual, erect and smaller in size than the object, ठीक है, समझ गए। कि देखिए हमेशा जो भी अगर कहीं भी आपको छोटी इमेज दिख रही है तो वो कॉन्केव लेंस है, ठीक है। और मिरर के केस में कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। कौन से मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिस पे छोटी इमेजेस बनती हैं। तभी तो हमने उसको ऑटोमोबाइल या किसी भी व्हीकल के रियर व्यू मिरर में लगाया हुआ था कॉन्वेक्स, है ना, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। जो भी मोस्टली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ कॉन्केव मिरर की होंगी सेम प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की होगी, ठीक है। ये मिरर है, ये लेंस है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की होगी, ठीक है, वो सेम प्रॉपर्टी कॉन्केव लेंस की होगी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, आगे आपको काम आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपने कभी सनलाइट देखा है? सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है, बताइए। हमने देखिए रेनबो देखा हुआ है ना, रेनबो में बहुत कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। उसको कैसे आप याद रखते हैं? विबग्योर, है ना, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर। अब भाई ये कब होता है? जब रेन भी होती है और सनशाइन भी होता है, दोनों होता है, तब ये हमारा रेनबो बनता है। अब जब ये रेनबो बन रहा है इसका मतलब कि वो जो कलर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सनलाइट से ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रेनबो में जो कलर्स आए, 7 कलर्स, वो सनलाइट से ही आए हैं, ठीक है। तो जो सनलाइट है वो तो हमें कलरफुल नहीं दिखती है ना, आपने नोटिस किया है? देखिए, when we observe carefully there are 7 colors in rainbow, though it may not be easy to distinguish all of them. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपने कभी सीधी जो है उसको आप सनलाइट में प्लेस करेंगे तो इस तरह से दिखता है ना। आप कोई सोप बबल लेंगे उसमें भी वो भी कलरफुल अपीयर होता है, ठीक है। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? इन सब से हमें पता चलता है कि जो सनलाइट है वो मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है 15.11, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको इस तरह से ग्लास प्रिज्म लेना है और एक नैरो सी बीम ऑफ सनलाइट को इससे पास कराना है। तो आप देखेंगे ये 7 डिफरेंट कलर्स में ये जो है फैल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सनलाइट है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। यहाँ देखिए, द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट एंड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है 15.12, इसमें आपको क्या करना है? एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क लेना है, उसमें इस तरह से 7 कलर्स आपको
पेंट करने हैं, ठीक है। और फिर जब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तेज़ी से तो आप देखेंगे वाइटिश दिख रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क, ठीक है। इस तरह के डिस्क को न्यूटन्स डिस्क बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गया। देखिए इस पहेली ने क्या किया, एक टॉप बनाया लट्टू, ठीक है। उसमें इस तरह से 7 कलर्स कर दिया और जब ये घूमता है तो वाइट कलर अपीयर होता है, ठीक है। नियरली वाइट दिखेगा, एकदम वाइट नहीं दिखेगा जब ये रोटेट करेगा, ठीक है। इससे हमें पता चलता है जो सनलाइट है वो वाइट लाइट है एंड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, इट इज़ मिक्सचर ऑफ कलर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। और ये जो बहुत सारी इसमें हमने वर्ड्स सीखे हैं, जैसे कि कॉनकेव लेंस, मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ये सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।